हैं? किन बच्चन? किन बच्चन? और नंदे क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ। दादा हटो, दादा हटो, अरे यार हटो। ए अब इधर आ जाओ, वहीं बैठ जाओ वहां पे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत क्लास में। आप सारे लोग जुड़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके साथ। हालांकि क्लास आज 20 मिनट लेट है। 20 मिनट लेट होने का कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे रीजन रहे हैं जिसके कारण आज हम 20 मिनट लेट हैं आपके। लेकिन टेंशन मत करना, हम आपका पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब चल रहा है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि बहुत सारे नाक से मेरा लिक्विड निकल रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम क्लास लेने के लिए आए। तो आपके लिए मैं इस क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सारे लोग जुड़ जाएंगे। आज की क्लास अगर हम बात करते हैं तो आज हम बहुत सारी नई चीजों को कवर करने वाले हैं। बहुत शानदार आपका ये सेशन रहने वाला है और जिसमें हम बहुत सारी नई नई चीजों को कवर कराने वाले हैं। तो जितने बच्चे बब्बर शहर हमारे आ चुके हैं, एक बार सेशन को सभी को शेयर कर देंगे, सभी लोगों को इंफॉर्मेशन। सारे बच्चे बेटा एक बार ग्रुप में सेशन में जितने भी हो उन पर एक बार शेयर कर दो आज क्लास को। सभी ग्रुप में आज आपका एक कर्तव्य बनता है कि सभी ग्रुप में आप सबसे पहले शेयर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जिन भी लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बेल आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, जिससे सारे क्लास के आपको नोटिफिकेशन समय समय पर आपको पहुंचते रहे माय डियर। तो आ जाइए सारे लोग बब्बर से। कहीं ना कहीं आज की क्लास में हम धुआं धुआं करने वाले हैं और बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने भाग 1 पढ़ा था भारतीय संविधान का, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक मैंने चीजें कवर की थी। और आज हम बात करते हैं कि जो भारत के राज्य थे, पहले में बताया गया था भारत राज्यों का संघ है, राज्यों की जानकारी अनुसूची 1 में है, 3 प्रकार के राज्य हैं। तो इन्हीं सब बात आज हम राज्यों के बारे में बात करते हैं। राज्यों के रीऑर्गेनाइज यानी जो स्टेट है वो रीऑर्गेनाइज यानी पुनर्गठन कब हुआ था और किस तरीके से हुआ था, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं माड़िया, ध्यान रख लेना। तो ज्यादा देर ना करते हुए हमने टॉपिक पे आते हैं। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत के अंदर क्या हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? रीऑर्गेनाइजेशन यानी पहले तो राज्य गठित हो चुके थे लेकिन उनको रीऑर्गेनाइज कब किया गया, उनको पुनर्गठित कब किया गया। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रख लेना। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला आपका पॉइंट इसमें रहेगा क्या कि भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं, भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो हमें जब आजादी मिली और आजादी के समय जो भारत के जो राज्य क्षेत्र थे वो कितने प्रकार के थे? तो आप बोलेंगे भैया 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार? भारत में आजादी के समय राज्य क्षेत्र 4 प्रकार के थे। एक वो प्रांत था जिस पर ब्रिटिश का पूर्ण अधिकार था, जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे माय डियर। दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र था।
तीसरा आपका देसी रियासतें थी जिन पर अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटेन का ही अधिकार था, और चौथा उसके बाद अगला जो पॉइंट था, अगला जो राज्य क्षेत्र था वो था जो यूरोपीय थे, अन्य यूरोपीय थे ब्रिटिश के अलावा, जैसे फ्रांसीसी और पुर्तगाली, उनके अधीन उपनिवेश जो क्षेत्र थे वो आपके बचे हुए थे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आप सबसे पहले जानेंगे आजादी के समय, आजादी के समय, आजादी के समय भारत में आजादी के समय भारत में राज्य क्षेत्र जो आजादी के समय भारत में राज्य क्षेत्र थे वो कुछ इस प्रकार से बटे हुए थे। किस प्रकार से बटे हुए थे? तो अब उन्हीं के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे, कैसे थे, उनके बारे में। तो पहला क्षेत्र था इसमें ब्रिटिश, जिसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत थे माय डियर, कौन थे बेटा? ब्रिटिश प्रांत थे, ध्यान रख लेना। सेकंड थे आपके कमिश्नरी क्षेत्र, दूसरे थे आपके कमिश्नरी क्षेत्र। तीसरे आपके थे बेटा, तीसरे थे आपके देसी रियासत। देसी रियासतें, और उसके बाद थे आपके पुर्तगाली और फ्रांस के उपनिवेश, उपनिवेश क्षेत्र, जिन पर पुर्तगाली और फ्रांस का अब भी आक्रमण मतलब अधिकार था, उपनिवेश बना के रखा था। तो भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में पूछा जाए जब हमें आजादी मिली थी तो आजादी के समय जो राज्य क्षेत्र थे वो कितने प्रकार से बटे हुए थे? आप बोलेंगे भैया 4 प्रकार से बटे हुए थे। कौन कौन? ब्रिटिश प्रांत था, सेकंड कमिश्नरी क्षेत्र था, थर्ड आपका देसी रियासतें थी, और उसके बाद पुर्तगाली और फ्रांस के क्या थे? उपनिवेश थे माय डियर, ध्यान रख लेना। अगर हम बात करते हैं सीधी हम बात करते हैं देसी, अगर रियासतों की बात करते हैं तो कुल देसी रियासतें कितनी थी माय डियर? तो आप बोलें कुल देसी रियासतों की अगर बात करते हैं, देसी रियासतों की बात करते हैं तो कुल देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? आप बोलेंगे भैया 565 थी माय डियर, ध्यान रख लेना। 565 थी, और 565 जो देसी रियासतें थी उनसे बोला गया था कि आप, एक ऑप्शन उनको दिया गया था कि या तो आप स्वतंत्र अपना देश बना सकते हो, या तो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो और भारत में शामिल हो सकते हो, ये यहां पर बोला गया था माइडिया, ध्यान रख लेना। तो 565 में से क्या होते हैं बेटा? 565 में से 548 जो रियासतें थी बेटा, रियासतें थी, वो किस कहां पर शामिल हो गई? सीधी भारत में हो गई, जिनमें हमें कोई सीधा बोला हम भारत में ही शामिल होना चाहते भाई, ध्यान रख लेना। 13 रियासतें थी बेटा, 13 जो रियासतें थी बेटा वो कहां पर शामिल हो गई? भारत में हो गई। अब बची हुई कितनी थी? 3 थी माय डियर। कौन थी? 3 देसी ऐसी रियासतें थी जो, जिसमें कौन कौन? एक तो था बेटा आपका जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर था आपका। एक हैदराबाद था माय डियर, और एक था बेटा आपका जिसे हम बोलते थे जूनागढ़। क्या बोलते थे? जूनागढ़, ध्यान रख लेना। क्या बोलते बेटा? जूनागढ़ बोलते माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी 3 ऐसी रियासतें थी जिन पर किसी का अधिकार नहीं था माय डियर, ध्यान रख लेना, यानी जम्मू कश्मीर। अब इन तीनों को भारत में शामिल किया गया, किस तरीके से किया गया उसके बारे में शामिल करते हैं। तो 548 और 3 अगर बात करते हैं, ध्यान रख लेना, 3 और शामिल कर ली गई थी, तो लगभग यहां पर टोटल 3 ये और एक और आ गई थी, तो 552 रियासतें यहां पर भारत में शामिल हो गई थी। कुल कितनी हो गई थी? 552 हो गई थी मारिया, ध्यान रख लेना। तो यही सारी चीजें अब हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं भाई, ध्यान रख लेना, क्लियर? तो आप सबसे पहले समझ लो कुल रियासतें कितनी थी? आप बोलेंगे सर कुल 565 थी, और 565 में से बेटा 13 रियासतें कहां चली गई? पाक के पास चली गई, और बची हुई 552 किसके पास रही? तो आप बोलेंगे ये रही थी बेटा भारत के पास, और जिसमें 3
चीन को शामिल करने में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत की परेशानी हुई थी माय डियर, ध्यान रख लेना। अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सी। तो पहली रियासत थी बेटा इसमें जिसे बोलते हैं हम जम्मू कश्मीर। कौन थी बेटा? जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उसने कहा था हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। हम ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे ना तो भारत में शामिल होंगे। यहां के राजा थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह। क्या नाम था बेटा? राजा हरि सिंह। तो माय डियर क्या होता है, यहां के जो राजा थे माय डियर, राजा उनका नाम था राजा हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। क्या था? हरि सिंह था माय डियर, ध्यान रख लेना। और यहाँ के राजा जब हरि सिंह थे माय डियर, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम किसी देश में शामिल होना नहीं चाहते, ना तो पाकिस्तान में होंगे ना तो भारत में, हम स्वतंत्र एक राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन क्या होता है, इन पर बेटा पाकिस्तान ने इन पर क्या हुआ, यानी जम्मू कश्मीर पर पाक ने आक्रमण कर दिया। पाक ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी जब जम्मू कश्मीर में पाक ने आक्रमण कर दिया, अब राजा हरि सिंह भागते भागते भारत में आए। बोला यार अब तो बचा लो मुझे, आधा जम्मू कश्मीर जो पीओके क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया। बोला मुझे बचा दो। वल्लभ भाई पटेल थे और भी भारत के नेता थे, उन्होंने कहा टी से टेंशन मत करो, हम देखते हैं। बोला पहले हम ऐसे नहीं बचाएंगे, पहले आप क्या करो, भारत में शामिल तो हो तभी तो हम बचाएंगे, क्योंकि अगर हम उसे सीधे बचाने जाएंगे, अब तुम तो मेरे अधीन हो नहीं, तो हम तुम्हें क्यों बचाएंगे? तो सबसे पहले क्या करो, आप भारत में शामिल हो। तो माय डियर क्या होता है, 22 अक्टूबर 1947 को, माय डियर ध्यान रख लेना, तो क्या होता है 22 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, हरि सिंह ने सहमति जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने क्या किया, विलय पर सहमत हुए। बोला सहमति से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल हो जाओ। तो तब क्या होता माय डियर, फिर 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता माय डियर, तो आप बोलेंगे हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हरि सिंह ने विलय पत्र पर बेटा क्या किए, हस्ताक्षर किए। और जैसे ही हस्ताक्षर किए वैसे ही क्या होता है, आपको पता है जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन जाता है। जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया, और जैसे ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, भारत की सेना पहुंचती है उधर क्या हुआ, जो पाकिस्तान की सेना थी उसने तब तक बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, लेकिन ये मामला कहां पहुंचा, यूएनओ में पहुंचा, और यूएनओ में इस क्षेत्र को अशांति, मतलब कह सकते हैं विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और पाकिस्तान की सेना पीछे हटी नहीं, और वो क्षेत्र आज भी हमारा क्षेत्र है, यानी वो किसके कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो 26 आप बता सकते हैं सर, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भी विलय पत्र के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, और उसके द्वारा जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो भी भारत का हिस्सा बन जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। क्लियर। आगे अगली बात करते हैं, आगे बात करने वाले हैं, एक और रियासत थी जिसको बोलते थे बेटा हम जूनागढ़। कौन बोलते हैं, जूनागढ़। अगर जूनागढ़ की बात करते हैं बेटा समझ लेना बहुत अच्छा, जूनागढ़ का यहां का जो शासक था, उसका नाम था महाबत, जिसका नाम था महाबत खान तृतीय। और महाबत खान तृतीय था यहां का शासक माय डियर, लेकिन यहां की जनता हिंदू थी। यहां की जनता कैसी थी, हिंदू थी। और ये महाबत खान, ध्यान रख लेना, महाबत खान जो तृतीय था माय डियर, ये पाक में शामिल होना चाहता था, पाक में शामिल होना चाहता था माय डियर। कहां पर शामिल होना चाहता, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था माय डियर, ध्यान रख लेना।
पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे दे। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर बेटा जनमत संग्रह करा दिया गया। जनमत संग्रह के द्वारा ये भारत में शामिल हुआ, यहां पर क्या कर रहा है, जनता ने बोला हम भारत में रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान जाने ही नहीं चाहते हैं। और जैसे ही क्या हो गया, यहां पर क्या होता है, जनमत संग्रह हुआ। और जनमत संग्रह के द्वारा क्या हुआ, ये जो क्षेत्र था माय डियर, वो किसका हिस्सा बन गया, आप बता सकते हैं सर, वो भारत का हिस्सा। क्लियर हो गया, यानी जनमत संग्रह के द्वारा ये भारत का हिस्सा बन गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे देखो। उसके बाद सर कब किया गया था, आपसे अगर ये पूछा जाए कब, तो 20 फरवरी 1948 को माय डियर, ध्यान रख लेना। और ये भारत में शामिल कब हुआ, तो आप बोलेंगे सर 20 फरवरी 1948 को ये शामिल हो गया। और ये महावत खान था, ये पाकिस्तान भाग गया माय डियर, अपनी 4 बीवियों को लेकर के, अपना सामान लेकर के, अपने इसके पास कुत्ते वगैरह थे बहुत, ये कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करता था माय डियर, ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा। कहा जाता है ये कुत्तों की शादी वगैरह भी करवाते, एक कुत्ते की शादी करवाई उसने 9 लाख रुपए खर्च किए थे कुत्तों की शादी में भाई साहब, देख लो भाई। तो ये भाई साहब कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया। और ये हिस्सा भी कहां पर शामिल हो गया, भारत में शामिल हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना। एक और रियासत थी जिसे बोलते थे बेटा हैदराबाद। जो हैदराबाद रियासत थी, ध्यान रख लेना, ये भी क्या बोला, इसके बारे में जानते हैं भाई। इसमें तो यहां का जो शासक था, उसका नाम था उस्मान अली। क्या नाम था बेटा, उस्मान अली। और जो उस्मान अली था माय डियर, ध्यान रख लेना, इसने बोला कि हम कैसे रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। इसने बोला क्या, हम स्वतंत्र रहेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या बोला है इसने, हम स्वतंत्र रहेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना, ये स्वतंत्र होना चाहता बोला। और इसके पास क्या था, यहां पर जनता थी, यहां की जनता वो ज्यादातर हिंदू बहुल थी, हिंदू बहुल थी, यानी बहुल्य का मतलब होता है हिंदुओं की संख्या अधिक थी। और इसके पास रजाकर आदमी सेना थी बेटा, रजाकर सेना थी माय डियर। और ये रजाकर जो सेना थी माय डियर, किसके पास, उस्मान अली के पास। तो यहां की जनता ने कहा हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन रजाकर आर्मी इनके पास जो थी, इनके पास जो सेना थी, वो क्या करती है, जो भारत में रहना चाहते हैं ये लोग कह रहे थे, उनको जाकर के क्या करती है, दबा देती थी माय डियर, उनकी बातों को दबाती थी, उनको प्रताड़ित करती थी। लेकिन जब ये बात पता चली किसे, अपने वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने कहा ऐसा तो काम चलेगा नहीं भाई। तो क्या होता है, वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर क्या किया, 13 सितंबर से लेकर के, ध्यान रख लेना, और यहां पर क्या होता है 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक, ध्यान रख लेना, एक ऑपरेशन पोलो चलाकर पुलिस अभियान, एक पुलिस अभियान चलाया गया, जिसे बोलते हैं ऑपरेशन पोलो, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा बेटा क्या हुआ, हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया, भारत में शामिल कर लिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। अब ये तीनों चीजें आप पहले समझ लो। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था माय डियर, अगर हम बात करते हैं आगे,
अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो एरिया पड़ता था माय डियर, ध्यान रख लेना, उसके भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं थोड़ी हम, ध्यान रख लेना। तो भारत को जो आजादी मिली, ध्यान रख लेना, तो यहां पर जो एरिया था बेटा, ये वाला, यहां पर जो एरिया था ये आपका हैदराबाद क्षेत्र था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या था? हैदराबाद था माय डियर, ध्यान रख लेना, हैदराबाद था माय डियर। यहां पर बेटा आपका था जूनागढ़, क्या था? जूनागढ़। और ये आपका क्या था? जम्मू एंड कश्मीर था। ये 3 देशी रियासतें थी। तो यहां पर दिल्ली ये राजधानी थी, यहां पर रहते थे माय डियर, यहां पर ये दिल्ली राजधानी थी। तो यहां से पूरा शासन कंट्रोल होता था। लेकिन क्या हुआ कि अब बताओ, पाकिस्तान का क्षेत्र यहां से इधर लग जाता था माय डियर, ये वाला पूरा एरिया पाकिस्तान का हो गया। अब ये जूनागढ़ का ये शासक क्या सोचता था कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब ये पाकिस्तान में शामिल कैसे हो जाता? इसको कोई बाउंड्री, इसके लैंड बाउंड्री कोई कनेक्ट ही नहीं हो रही, कैसे हो सकता? इसके लिए सिर्फ हम जलीय मार्ग के द्वारा जा सकते थे। तो भाई साहब वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अरे भाई साहब तुम कहां जाओगे पाकिस्तान की तरफ, यहां जनता हिंदू है। आपको इनको समझाया गया बहुत, ये नहीं माने। तो यहां पर जनता से क्या बोल दिया, बोला कर दो भाई साहब जन्म संग्रह। और जनता ने यहां पर इसके खिलाफ क्या कर दिया, एक विद्रोह कर दिया। और ये अपने प्राण बचा करके भाई साहब कहां, पाकिस्तान चला गया। भाई ध्यान रख लेना। हैदराबाद, अगर हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो यहां पर ये स्वतंत्र होना चाहता था। उस्मान अली जो था वो क्या होना चाहे, स्वतंत्र। बोला हम स्वतंत्र, नया राष्ट्र बनाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो भाई साहब वल्लभ भाई पटेल ने सोचा ये तो मामला गलत हो जाएगा। भाई कैसे होगा, मान लेते हैं आज ये स्वतंत्र हो गया तो हो सकता है आगे चल के ये नया राष्ट्र बन जाए या फिर किसी और का इस पर अधिकार हो जाए, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। जबकि इसको कोई या तो साइड बाउंड्री होता, अब ये पूरा बीच में एकदम लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा भाई साहब। इधर चारों ओर भारत है, इधर बीच में ये फंसा होगा और बता ये आगे जाके कष्टदायक होने वाला है। तो कुछ भी करके हम इसको अलग स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बनने देंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। इधर जम्मू कश्मीर का इतना कोई वो नहीं था, जम्मू कश्मीर हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है। उसकी तरफ हमारा कम फोकस था, सबसे ज्यादा हैदराबाद और जूनागढ़ की तरफ था, इनको शामिल कर लिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने जब आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर, तो अंततः क्या होता है, हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिए और ये तीनों देशी रियासतें भारत में क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत ना है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। आगे देखो भाई, अब हम आगे आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं बेटा, बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। क्या? बहुत अच्छी चीज। तो आपको क्या समझ में आया इससे? यानी जो देशी रियासतें थी बेटा, जो देशी रियासतें थी वो ज्यादातर कहां पर शामिल हो गई, भारत के अंदर शामिल हो जाती हैं भाई। इधर संविधान का निर्माण शुरू किया जाने लगा और जो भारत में जो ये क्षेत्र थे बेटा, यहां पर ये जो 4 प्रकार के क्षेत्र थे, इनको भी अब भारत में शामिल। अब कैसे? इनके लिए एक भारत के जो राज्य थे उनके लिए एक लिस्ट बनाई गई, ABCD, 4 प्रकार के राज्य को, कैटेगरी को बांटा गया। तो अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। तो पॉइंट बना के लिखेंगे बेटा, एक बहुत बढ़िया या हेडिंग डालेंगे, लिख लेना संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में भारतीय राज्य क्षेत्रों को, भारतीय राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया, 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया भैया? आप बता सकते हैं सर, 4 भागों में विभाजित किया गया। और वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? तब आप बता सकते हैं सर, उसमें से 4 क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो वो कौन कौन से थे, इनके बारे में जानने वाले हैं सबसे पहले। तो पहला आपका क्षेत्र था जिसे बोलते थे हम ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र। और ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र था माय डियर, इसको सूची ए में रखा गया था। किस में रखा गया था? आप बोलेंगे सर इसको सूची ए में रखा गया माय डियर, कि ए लिस्ट में रखा गया भाई,
किसमें, ए लिस्ट में रखा गया। और ये कितने टोटल कितने क्षेत्र थे, तो 9 क्षेत्र थे माय डियर। और यहां पर जो शासन चला रहा था माय डियर, जो शासन चल रहा था माय डियर, वो कौन सा शासन चला रहा होगा माय डियर, तो भारतीय प्रांतीय क्षेत्र थे। तो यहां पर जो शासन व्यवस्था थी वो राज्यपाल और निर्वाचित जो विधानमंडल यहां पर बनाई गई थी वो यहां पर क्या कर रही थी, शासन चला रही थी। तो यहां पर जो शासन की व्यवस्था थी माय डियर, यहां पर जो शासन की व्यवस्था थी, ध्यान रख लेना। यहां पर अगर पूछा जाए सर यहां पर शासन कैसे चलता था, शासन कौन चलाता था माय डियर, तो आजादी मिल गई थी, संविधान के प्रारंभ की बात कर रहे हैं। तो माय डियर यहां पर शासन कौन चलाता था, राज्यपाल प्लस निर्वाचित विधानमंडल, ये मिलकर के यहां पर क्या चला रहे थे, शासन चला रहे थे। सर कितने ऐसे क्षेत्र थे, तो आप बोलेंगे सर 9 क्षेत्र थे। कौन कौन से थे, तो आप उनके बारे में जान लें। कौन कौन से ऐसे 9 क्षेत्र थे, तो आप बोलेंगे सर एक तो मद्रास था, एक बंबई था, एक बेटा आपका बंबई हो गया, उसके बाद हो गया एक बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, असम हो गया। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ये क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे, जहां पर पहले से उन राज्यों में निर्वाचन हो गया था और राज्यपाल की सहायता से वहां पर शासन चल रहा था। इनको बेटा, इन सारे राज्यों को बेटा लिस्ट ए में रखा गया माय डियर, लिस्ट ए में रखा गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। किसमें रखा गया, तब आप बता सकते हैं इनको लिस्ट ए में रखा जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर, तो ये सारे किसमें थे, लिस्ट ए में रखे गए। अब बात करते हैं लिस्ट बी में, अगर पूछा जाए लिस्ट अगर बी की बात करते हैं तो लिस्ट बी में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तब आप बता सकते हैं देसी रियासतों को शामिल किया गया था भाई। किसे, तो आप बोलेंगे सर देसी रियासतों, और इनकी संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे भैया 9 थी माय डियर। यहां पर शासन कौन चला रहा था माय डियर, शासन, तो आप बता सकते हैं सर यहां पर जो शासन चला रहा था वो राज प्रमुख, यहां का कौन, राज प्रमुख, और निर्वाचित बेटा यहां का जो विधानमंडल थी बेटा, निर्वाचित विधानमंडल जो थी माय डियर, वो यहां पर इनका शासन यहां पर चलता था माय डियर। सर ऐसे कितने राज्य थे, आप बोलेंगे भैया 9 थे। कौन कौन से थे, तो आप बता सकते हैं सर उन राज्यों में कौन कौन से देसी रियासतें थी, तो आप बोलेंगे सर देसी रियासतों में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सर हैदराबाद थी माय डियर, त्रावणकोर थी माय डियर, मैसूर थी माय डियर। कौन सी थी, तो आप बोलेंगे सर एक मैसूर थी माय डियर, कश्मीर देसी रियासत थी माय डियर। कश्मीर क्या थी, एक देसी रियासत थी माय डियर। सौराष्ट्र था माय डियर, सौराष्ट्र एक क्षेत्र था देसी रियासत का। एक मध्य भारत था, एक कौन था, जिसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता। एक विंध्य प्रदेश था, माय डियर, और एक पटियाला या पूर्वी पंजाब, पटियाला पूर्वी पंजाब, एक ये रियासत थी माय डियर, ध्यान रख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और आपकी बची थी जिसे बोलते हैं बेटा हम क्या, राजस्थान।
राजस्थान। तो टोटल कितनी रियासतें हो गई? आप बोलेंगे सर 9 रियासतें थी जिनको लिस्ट बी में रखा गया था, सूची बी में रखा गया था। संविधान के प्रारंभ में राज्यों को इस प्रकार से बांटा गया था। एक लिस्ट थी बेटा, लिस्ट सी, लिस्ट सी। और लिस्ट सी में किसे रखा गया? तो आप बोलेंगे सर इसमें कमिश्नरी क्षेत्रों को रखा गया। कमिश्नरी क्षेत्रों को रखा गया। सर कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 10 थे माय डियर, ध्यान रख लेना। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? तो आप बोलेंगे सर 10 थे। और इन पर पूरा माय डियर ध्यान रख लेना, अब कमिश्नरी क्षेत्र था, इन पर पूरा सेंट्रल का अधिकार था माय डियर। किसका अधिकार? शासन किसका चल रहा था? सेंट्रल का शासन चल रहा था। लेकिन कौन कौन से थे कमिश्नरी क्षेत्र? कौन थे? तो आप बता सकते हैं सर, एक भोपाल हो गया, आपका भोपाल हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कौन हो गया? दिल्ली हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया। कौन हो गया? त्रिपुरा हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना, त्रिपुरा हो गया। हिमाचल प्रदेश हो गया। कौन हो गया? एक कच्छ हो गया, कच्छ गुजरात वाला। एक हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना। एक बिलासपुर हो गया, बिलासपुर हो गया माय डियर। और एक हो गया कूच बिहार, कूच बिहार, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और रियासत थी बेटा जो आमेर थी माय डियर। एक और कमिश्नरी थी जिसे बोलते थे आमेर। टोटल बेटा 10 कमिश्नरी क्षेत्र थे जिनको लिस्ट सी में रखा गया था माय डियर। किस में रखा गया? लिस्ट सी में रखा गया था। और उसके बाद एक और लिस्ट थी बेटा, कौन सी? लिस्ट डी। अगर यहीं पर हम बात करते हैं, एक और लिस्ट थी जिसे बोलते थे लिस्ट डी। क्या बोलते हैं माय डियर? जिसे बोलते थे बेटा लिस्ट डी, ठीक है ना, जिसे हम बोलते थे लिस्ट डी। और लिस्ट डी में किसे रखा गया? तो आप बता सकते हैं सर, लिस्ट डी में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था भाई। किसे रखा गया? केंद्र शासित प्रदेशों को, केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और केंद्र शासित प्रदेश उस समय कौन था? एक था, वो भी कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह था माय डियर, ध्यान रख ले। तो संविधान के प्रारंभ में जो भारतीय राज्य थे उनको 4 श्रेणी में बांटा गया था। वो कौन कौन सी श्रेणी? एक लिस्ट ए में जिसे ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र थे, उनकी संख्या 9 थी। लिस्ट बी में देसी रियासत थे, इनकी संख्या 9 थी। उसके बाद लिस्ट सी में कमिश्नरी क्षेत्र थे जिनकी संख्या 10 थी। और लिस्ट डी में अगर पूछा जाए तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश, और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रखा गया? सर अंडमान निकोबार रखा गया। तो टोटल 9 और 9 18 और 10 कितने हो गए? 28 और 1 29। यानी अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में प्रांतों की संख्या कितनी थी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? तब आप बोलेंगे सर एक नोट हम चिपका ले रहे हैं, क्या कि सर मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में प्रांतों की संख्या, प्रांतों की जो संख्या थी माय डियर, ध्यान रख लेना, वो कितनी थी? तो आप बता सकते हैं सर 9 थी माय डियर, ध्यान रख ले। कौन कौन से थे? सारे प्रांत आपके लिए हुए। तो सॉरी 9 क्यों? 29, मैंने क्या बोला भाई? 9 बोल रहे हैं, 29 थी माय डियर, ध्यान रख लेना। को टोटल 9 9 18 और 10 28 और 1 29, टोटल 29 थे माय डियर। 29 स्टेट थे माय डियर, प्रांत थे, ध्यान रख लेना भाई। कब? मूल संविधान की बात है। और कितनी सूचियों में बांटे गए? 4 सूचियों में बांटे गए। लेकिन क्या हुआ इस समय? इस समय क्या हुआ? सही से कार्य नहीं हो पा रहे थे। राज्यों का पुनर्गठन उस समय गठन तो कर लिया गया था लेकिन सही से गठित नहीं हुए थे। तो इसके लिए क्या होने लगी? इसका विरोध किया गया और अंततः भाषाई आधार पर बोला गया कि राज्यों को गठित किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे, सबसे पहला एक आयोग गठित किया गया जिसे बोलते हैं एस के धर आयोग।
एसके ढर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और एसके ढर आयोग ने पहला आयोग था जो भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन के लिए गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें कहा कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना किया जाए, इसका कारण क्या है? तो पहला कारण है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा उत्पन्न होगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी प्रशासन चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए राज्यों का गठन ना किया जाए। अब क्या हुआ? जब और विरोध हुआ, जब ये बात रिपोर्ट में बोला गया, उसके बाद क्या होता है? एक जेबीपी समिति का गठन किया गया जिसमें 3 लोग थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पट्टाभी सीतारामैया। इसका गठन क्यों किया गया? तो इसका गठन किया गया था जो एसके ढर आयोग था उसकी रिपोर्ट जो आई थी उस पर विचार करने के लिए। तो इसमें भी क्या विचार किया? विचार यह किया कि एसके ढर आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो बताया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना हो, तो इस पर सहमति वर्दी बोला ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए माडिए, ध्यान रख लेना। अंततः क्या होता है? फिर भारत में क्या हो गया? बहुत सारे विरोध होने लगे और उसके बाद बोला गया कि मद्रास में जो मराठी है उसको नया राज्य बनाया जाए, गुजरात का जो क्षेत्र है उसे अलग बनाया जाए, ठीक है ना, मद्रास से काट करके तेलुगु आधार पर एक नया राज्य गठित किया जाए। और यहीं पर क्या होता माय डियर, एक पोटल्ली रामल्लू नाम के व्यक्ति थे जो तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग होकर के आंध्र प्रदेश राज्य की क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे और वो अनशन पे बैठ गए। अनशन पे बैठते हैं बेटा, अनशन पे बैठने के बाद 58 दिन बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इस बात को पता चला पूरे भारत में ये खबर फैली और अंततः क्या होता है? इनकी जो मृत्यु होती है 15 दिसंबर, इनकी जो मृत्यु होती है वो 15 दिसंबर 1952 को होती है और उसके बाद 19 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? घोषणा कर दी कि क्या करते हैं, हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करते हैं। और पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को माय डियर बात करते हैं, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन होता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। और उसके बाद क्या होता है? एक 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इसमें 3 सदस्य थे। अब इसके बारे में इतना मैंने समझा दिया, अब इससे आगे कवर करने वाले हैं हमारी, ध्यान रख लेना भाई। आगे तो हेडिंग डालो, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन के लिए वने आयोग, वने आयोग, ठीक है ना। तो अब आयोगों के बारे में पढ़ लेते बेटा, ध्यान रख लेना भाई। तो इसमें पहला आयोग है बेटा एसके ढर आयोग। पहला आयोग कौन सा है? एसके ढर आयोग। एसके ढर आयोग की अगर बात करते हैं, इसका जो गठन किया गया था वो 1948 में ही किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष थे, ध्यान रख लेना, अध्यक्ष थे वो एसके ढर थे माय डियर। कौन थे? एसके ढर थे माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसमें अगर बात करते हैं, और ये भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए, गठन के लिए बना पहला आयोग था बेटा, बना पहला आयोग था, पहला आयोग था माय डियर, ध्यान रख लेना। यह पहला आयोग गठित किया जाता है जो भाषाई आधार पर क्या करेगा? राज्यों का पुनर्गठन के संबंधित जांच करेगा, अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी बेटा, ध्यान रख लेना, इसने अपनी जो रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में क्या बोला कि भारत में भाषाई आधार पर, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना हो, राज्यों का गठन ना हो, यानी इसने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठित ना किया जाए, ध्यान रख लेना। और इसका कारण क्या बोला
कारण बोला क्या, तो आप बोलेंगे इससे भारत की एकता अखंडता, इससे क्या होगा, भारत की एकता अखंडता क्या होगी, बाधित होगी। ठीक है ना, बाधित होगी और प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कत होगी, और प्रशासन चलाने में दिक्कत होगी, यानी प्रशासन सही से नहीं चल पाएगा, भारत की एकता अखंडता को बाधित होगी अगर ऐसा होगा, क्योंकि एकता अखंडता कहां बचेगी, अभी पूरा एक भारत है, संयुक्त तो भारत है, लेकिन जब एक अलग से राज्य भाषा के आधार पर बनेगा तब वो अपने लोगों को वरीयता देंगे, भाषाई आधार पर वरीयता ज्यादा मिलेगी, राज्य की एकता अखंडता बाधित होगी, प्रशासन चलाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई एक भाषा के लोग यहां रहते हैं, कुछ लोग यहां पर रह रहे, तो इसको एक राज्य बनाया, बीच में एक कोई अलग राज्य आ गया, तो यहां पर इन दोनों पर कैसे शासन चलेगा। जैसे अगर बात करते हैं आपके पुडुचेरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पुडुचेरी की बात करते हैं, तो पुडुचेरी बेटा यहां पर भी है और आपका यहां पर भी है, तो अब बताओ भाषाई आधार पर इनका गठन होता तो यहां पर प्रशासन चलाने में दिक्कत आती। ऐसी सारी चीजें इसमें बताई गई, ये सब कारण बताए गए, इसलिए इसने क्या बोला, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। क्या होता है, विरोध उत्पन्न हुआ, और इसके बाद एक और गठित होता है, एक और आयोग आया जिसे बोलते हैं बेटा क्या, आप बोलेंगे जिसे बोलते हैं जेवीपी आयोग। जेबीपी आयोग का गठन किया गया, और जेबीपी में 3 लोग थे बेटा, कौन, जे का मतलब हो गया पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे व्यक्ति थे बेटा वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तीसरे व्यक्ति थे बेटा P4 क्या होता है, आप बोलेंगे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो 3 लोग थे माय डियर, ध्यान रख लेना। और ये इसका गठन क्यों, उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया, तो आप बता सकते हैं इसका जो मेनली उद्देश्य रखा गया था क्या, कि ये क्या करेगी, एसके धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करेगी। क्या करेगी, विचार करेगी माय डियर, ध्यान रखें, क्या करेगी, विचार। यानी एसके धर जो आयोग का गठन किया गया था, उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना हो, तो उसी के रिपोर्ट पर यह विचार करने के लिए बेटा कौन सी समिति का गठन होता है, आप बोल सकते हैं सर जेबीपी आयोग या समिति का गठन किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और यहां इसमें क्या हुआ, इसने क्या बताया, तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि हम क्या करते हैं, एसके धर आयोग, एसके धर जो आयोग था बेटा, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, एसके धर आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया, बोला यार सही है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन न होना चाहिए, इसने भी बोल दिया। जैसे ही ये बोला गया उस समय क्या हुआ, बहुत सारे जगह विवाद उत्पन्न हुआ। अब क्या हो जाता है बेटा, बहुत जगह विरोध उत्पन्न हो जाता माय डियर। क्या हुआ, अब क्या होता है, विरोध उत्पन्न हुआ बेटा, ध्यान रख लेना, विरोध उत्पन्न हुआ, ध्यान रख लेना। और विरोध उत्पन्न होने पर क्या हुआ, जो मद्रास आपका जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रांत था, तो उसमें बेटा तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य गठन की मांग कर रहे थे पोटल्ली रामल्लू, और उन्होंने क्या किया, अनशन पे बैठ गए भाई साहब, कांग्रेस के नेता थे, अनशन पे बैठ गए, बोला नहीं, जब तक भाषाई आधार पर नया राज्य नहीं बनेगा हम तब तक अनशन नहीं तोड़ने वाले। 58वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है भाई साहब। और जैसे ही मृत्यु होगी भाई साहब, ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता, पूरे सरकार में खलबली मच रही। उसी समय क्या हुआ भाई साहब, कुछ भाई साहब
आदेश दे दिया गया, बोला भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए भाई, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता माय डियर, लिख लेना, विरोध उत्पन्न हुआ। और विरोध भी कहां से उत्पन्न हुआ, तो आप बोलेंगे सर विरोध का कारण क्या था, लिख लेना मद्रास प्रांत से, लिख लेना मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन, नए राज्य के गठन गठन की बात कही गई। और किसने कही गई, तो आप बोलेंगे एक नेता थे बेटा जिनका नाम था पोटल्ली रमल्लू। तो पोटल्ली जो रमल्लू थे, इन्होंने क्या किया, तो बेटा 58 दिन तक इन्होंने क्या किया बेटा, उपवास की अमल, यानी भूख हड़ताल की। इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल की माय डियर ध्यान रख लेना। और 58वें दिन इनकी क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो आप बोलेंगे सर 15 दिसंबर को। कब हो जाती है, 15 दिसंबर 1952 को हो जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चली, उन्होंने 19 दिसंबर 1952 को घोषणा कर दी कि अब भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, ध्यान रख लेना। और इसके बाद क्या होता है बेटा, लिख लेना सर 19 दिसंबर 1952 को पीटी नेहरू ने घोषणा की क्या, कि अब भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, क्या होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। और इसके फलस्वरूप क्या होता है माय डियर, भारत में 1 अक्टूबर, भारत के अंदर क्या होता है, 1 अक्टूबर 1953 को, ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया गया, यानी पहला राज्य कौन सा गठित किया जाता है, आप बोलेंगे सर 1 अक्टूबर 1953 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया जाता है माय डियर। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, एक आयोग का गठन और किया गया माय डियर। कौन से, तो एक आयोग का गठन किया जाता है, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग की अगर बात करते हैं, ध्यान रख लेना, फजल अली आयोग की बात करते हैं, इसका जो गठन हुआ बेटा, इस आयोग का 1953 में हुआ। और इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी बेटा, वो कब की थी, 1955 में की थी माय डियर, ध्यान रख लेना। इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछे जाए तो आप बोलेंगे सर इसके अध्यक्ष थे कौन, सर जस्टिस, कौन थे, आप बोलेंगे सर जस्टिस फजल अली थे बेटा। कौन थे, फजल अली थे माय डियर, ध्यान रख लेना। और 2 अन्य व्यक्ति थे, 2 अन्य क्या थे, सदस्य थे। पूछे जा सकते हैं सर 2 अन्य कौन सदस्य थे, ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाए कि 2 अन्य कौन कौन से सदस्य थे, तो आप बोलेंगे KNH
कौन कौन थे माय डियर? तो आप बता सकते हैं HN कुंजरू, कुंजरू, और एक व्यक्ति थे बेटा जिनका नाम था KM पडिक्कर। KM पडिक्कर, ठीक है ना? तो ये व्यक्ति इसमें थे और इसी में क्या बोला गया कि अब भारत में, और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में क्या बोला कि भारत में अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा, राज्यों का गठन होगा। क्या होगा? भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा और इसके लिए एक संविधान में अमेंडमेंट होता है। 7वां संविधान संशोधन कराया गया 1956 में कराया गया, और जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा एक एक्ट लाया गया, एक एक्ट, और उस एक्ट के द्वारा भारत के अंदर क्या होते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया और 14 राज्य और 6 यूटी बने। वाडिया ध्यान रख लेना कितने, तो आप बता सकते हैं सर क्या होगा आगे? तो आगे क्या होता है बेटा? 7वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, और ये जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और इसमें क्या हुआ माय डियर? इसमें क्या हुआ? एक अधिनियम आया, एक एक्ट आया, कौन सा? जिसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन, पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम कब? 1956। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में, यानी भारत में 14 राज्य और 6 यूटी, 6 यूटी बने। भारत के अंदर 14 राज्य और 6 यूटी, ध्यान रख लेना कितने यूटी बने? आप बोलेंगे 6 यूटी बने माय डियर, ध्यान रख लेना 6 यूटी बने माय डियर, ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? तो पहला, अगर पहला राज्य कौन था तो आप बोलेंगे सर पहला मद्रास से काट करके किसे बनाया गया था? तो आप बोलेंगे सर तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। पहला राज्य कौन बना था? अभी बोले यहां पर वैधानिक मान्यता भी मिल गई। और दूसरा बेटा जो बंबई था, बंबई जो आपका प्रांत था, वहां से क्या होता है, एक मराठी भाषा के आधार पर भाई साहब महाराष्ट्र बना। क्या होता है? महाराष्ट्र बना। और बेटा गुजराती भाषा के आधार पर कौन बना? गुजरात बना। और बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया और आगे क्या होते? राज्य गठित होते चले गए माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या हो गया? तो इस तरीके से भारत में, और इसी में क्या बोला है, इसमें एक और बात बोली गई, क्या? ये राज्यों का गठन होगा और जो लिस्ट है, लिस्ट को समाप्त किया गया। क्या होता है? जो लिस्ट, यानी 4 प्रकार के जो लिस्ट थी माय डियर, उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान रख लेना भाई। क्लियर? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपको समझ में आ गया, ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद क्या हुआ? 1966 में एक सहायोग का गठन किया गया था और उसके द्वारा जो पेप्सो क्षेत्र था, ध्यान रख लेना, पटियाला जिसे बोलते थे पटियाला पूर्वी पंजाब प्रांत, तो उसका क्या हुआ? 4 राज्यों में क्या हो गया? बंटवारा हो गया था, यानी बांट दिया गया था। तो उसके बारे में जान लो बेटा। 1966 की अगर बात करते हैं, 1966 की बात करते हैं, तो इसमें साहा आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। और इस साहा आयोग के आधार गठन में क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बेटा लिख लेंगे, तो इसका उद्देश्य था बेटा जो पटियाला पूर्वी पंजाब जो प्रांत था माय डियर, जिसे बोलते थे पेप्सू। क्या बोलते थे? पेप्सू। पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या बेटा? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और इसको क्या कर दिया गया? भाषाई आधार पर बांट दिया गया। और इसको क्या हुआ? भाषाई आधार पर बांट दिया गया। जैसे एक पंजाबी भाषा के आधार पर,
पंजाबी भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दिया, कौन? पंजाब बना दिया गया बेटा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एक हिंदी भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दिया, कौन? हरियाणा बना दिया गया। कौन बना दिया? हरियाणा बना दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद और क्या होता है? एक और राज्य बना, कौन? सर पहाड़ी भाषा के आधार पर एक राज्य बनता है जिसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को बेटा क्या यूटी बनाया गया, यूटी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, लेकिन 1971 में ये पूर्ण राज्य बना, पूर्ण राज्य बना माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या बनता है? 1971 में पूर्ण राज्य बना था, कौन? हिमाचल प्रदेश बना माय डियर, ध्यान रख लेना। और एक यूटी और बनाया गया जिसे बोलते थे बेटा हम चंडीगढ़, जिसे क्या बोलते थे? चंडीगढ़। तो इस तरीके से जो पेप्सो था उसको अभी बंटवारा भाषाई आधार पर कर दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। बताओ कोई दिक्कत है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल दिक्कत ना है, टेंशन मत करो, आप इतना मलूक पढ़ा रहे हो, कसम से भाई साहब मजा आएगा एकदम, कोई दिक्कत ना है भाई, बस आप पढ़ाए रहो, हम पढ़ते रहेंगे, बस सिलेक्शन तो अब तो लेके ही माने, कसम से हम भी दिल में ठान बैठे हैं कि सिलेक्शन अब मेरा हो जाएगा, और हो जाएगा भाई साहब। इसी तरीके से बस मेहनत करते रहो, अच्छा सा बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहो, और किसी ना किसी दिन आपका सिलेक्शन होगा, और 100% होगा, कोई रोकने वाला नहीं है माय डियर, ध्यान रख लेना। और एक चीज और हम बता देते हैं, सबसे पहले क्या कि भारत में अगर बात करते हैं तो अभी बताया था कि जो पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के जो उपनिवेश क्षेत्र थे वो भारत में कौन कौन से थे, और वो भारत में किस तरीके से कब कब शामिल हो गए, बस इतना और जानना है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो आज हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक हेडिंग चिपका लेंगे सर, पुर्तगाली, क्या जान लेंगे सर? पुर्तगाली और फ्रांसीसी और फ्रांस के औपनिवेशिक क्षेत्र, औपनिवेशिक क्षेत्र। सर कौन कौन से औपनिवेशिक क्षेत्र थे माय डियर, ध्यान रख लेना। चलो बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके, एक तरफ पुर्तगालियों की बात करते हैं, पुर्तगालियों की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? एक तरफ बात करने वाले हम पुर्तगालियों की बात करने वाले हैं, पुर्तगालियों की बात करने वाले हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। और दूसरी तरफ हम फ्रांसीसियों की बात करने वाले हैं, फ्रांसीसियों की बात करने वाले हैं, ध्यान रख लेना। तो कौन कौन से ऐसे प्रांत रहे, तब आप क्या बोलेंगे सर? पुर्तगालियों के अंदर जो थे वो कौन कौन से थे, तो आप बोलेंगे सर एक तो था गोवा, कौन था? गोवा, ठीक है ना। एक था दमन द्वीप, दमन द्वीप था माय डियर। और एक था दादरा नगर हवेली, दादरा नगर जो हवेली था ये भी किसके अधिकार में था? पुर्तगालियों के अधिकार में था माय डियर, ध्यान रख लेना। किसके अधिकार में था? पुर्तगालियों के अधिकार में रहता माय डियर, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, ठीक है ना। आगे आगे बात करते हैं बेटा। अब पूछा जाए गोवा भारत में कब शामिल हुआ, तो आप बता सकते हैं सर 1961 में जाकर के गोवा क्या हो जाता है भारत में, 19 दिसंबर 1961 को, ध्यान रख लेना। ये दोनों क्षेत्र होते हैं 19 दिसंबर 1961 को ये भारत में शामिल हो जाते हैं, ध्यान रख लेना। किसमें शामिल हो जाते हैं? भारत के अंदर शामिल हो जाते हैं माडिया, ध्यान रख लेना। दादरा नगर हवेली की अगर बात करते हैं तो ये 1954 में जाकर के शामिल हो गया था। ये कब हो गया था? 1954 में हो गया था माडिया, ध्यान रख लेना। अगर हम बात करने वाले हैं किसकी? फ्रांसीसियों के। तो फ्रांसीसियों के कौन कौन से क्षेत्र थे? तो एक तो था बेटा चंद्रनगर। कौन था? चंद्रनगर, जो बंगाल का क्षेत्र में था माय डियर, चंद्रनगर। एक पुडुचेरी था, पुडुचेरी था माय डियर, ध्यान रख लेना। एक कराईकल था, कराईकल था माय डियर।
कौन था? कराईकल था माय डियर, ध्यान रख लेना, कराईकल। यमन, और कौन था? यमन था माय डियर, और माहे, यमन और माहे, ये क्षेत्र थे माय डियर किसके? फ्रांसीसियों के अंडर में थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया? फ्रांसीसियों का विरोध किया गया, विद्रोह किया गया, और फ्रांसीसियों ने क्या किया? इन क्षेत्रों को छोड़ करके और कहां चले जाते हैं? अपने देश चले जाते हैं, और भारत को क्या करते हैं? ये क्षेत्र सौंप के चले जाते हैं भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो चंद्रनगर की अगर बात करते हैं तो चंद्रनगर 1956 में, ध्यान रख लेना, कब? तो आप बोलेंगे सर 1956 में अगर बात करते हैं तो यह क्षेत्र किसमें? भारत में शामिल हो गया था माय डियर। कब शामिल हुआ? 1956 में हुआ जाकर के। पुडुचेरी, कराईकल और माहे अगर हम बात करते हैं, इनको कब शामिल किया गया? 1 नवंबर 1956 को इनको भी शामिल किया गया, और 1956 में ये भी शामिल हो जाते माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। कब हो जाते? 1956 में, ध्यान रख लेना भाई, सॉरी, इनको 1954 में शामिल किया गया था, ध्यान रख लेना। कब किया गया था? 1954 में, ध्यान रख लेना। और इन तीनों क्षेत्रों को 1954 में भारत में शामिल कर लिया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारे क्षेत्र भारत में शामिल हो गए, और भारत का क्या हो गया? राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। तो बताओ आज की क्लास कैसी रही? और इसी के साथ आज की क्लास को हम बिहाइंड करते हैं। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कल हम भाग 2 पढ़ाएंगे, और आज का सेशन आपका बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई, किस तरीके से कौन सा चीज शामिल किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, आगे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक लेते हैं विदा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, बेस्ट लगी हो, तो नीचे एक बहुत अच्छा सुंदर सा कमेंट आप नीचे डाल देना, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। लाइक कर देना और लोगों तक शेयर कर देना, आपका यही प्यार मुझे मिलता रहेगा। हम आपको इतना मलूक सुंदर सुंदर आपको हम पढ़ाते रहेंगे, बस आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। दोनों की अगर मेहनत सही रही तो एक दिन इतिहास रचा जाएगा, सिलेक्शन होगा, 100% होगा माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए बस क्लास को हम बिहाइंड करते हैं, और अच्छा डाउट देख लेते हैं किसी का हो। समीर का क्वेश्चन है, सर रजाकर सेना क्या थी? बेटा रजाकर सेना क्या थी कि उनके पास कुछ सेना थी। किसके पास? हैदराबाद का जो उस्मान अली था, उसने अपनी सेना बना रखी थी, प्राइवेट सेना बना रखी थी माय डियर, जिससे रजाकर फौज के बोलते थे। क्या बोलते थे? रजाकर सेना बोलते थे, ध्यान रख लेना। रजाकर सेना एक प्राइवेट सेना थी जो उस्मान अली ने बना रखी थी, ध्यान रख लेना भाई, क्लियर। आगे ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, आगे फिर मिलेंगे। और तो कोई डाउट आपका मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, सारे मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा कितने सारे लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं भाई? बताओ सारे लोग नोट्स बना रहे हैं? नहीं, बहुत। विष्णु जी हमारे बीच में जुड़े हैं, राधे राधे गुरु जी को, आपको भी राधे राधे। और उसके बाद ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस क्लास रही। दिलीप अभी आ रहा है भाई ये, ठीक है ना। और पता है ना, तुम मेरे नन्हे मन्ने बच्चे भी इस क्लास में आए भाई, देख लो। क्या कहना चाहते हो? हेलो कर दो सबसे, बाय, हेलो करो, हेलो करो, हेलो। कहते कैसे हो आप? बोलो, इसमें बोलो। कहते कैसे हो आप? इसमें बोलो, माइक में बोलो। कैसे हो आप? बोलो, पूछो कैसे हो आप? पूछो इधर, बोलो आप। आप लगाओगे? लगाओ, पूछ लो। कहते कैसे हो आप? अच्छा एक सॉन्ग सुनाओगे? सॉन्ग सुना दो। ये लोग क्या सोच रहे हैं, सॉन्ग सुनेंगे? सुना तो दे। तुम सुनाओगे? एक सुना दो। कौन सा सुनाओगे? एक पोएम सुना दो, अच्छा पोएम कौन सी आती है? ये लोग क्या कहेंगे, सर जी का बालक कितना भाई कुछ भी ना जाने हैं, आप सुना दो। अरे भैया नहीं सुनाओगे? बेटा ये देखो बच्ची भी आई है भाई, ध्यान रख लेना। तो ये भी तो सुनाएगी बेटा? दिख जाओगी, ठीक है, चलो। तुम बोलोगी? बोलोगे क्या? बोलो कुछ। कहते हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते करो। नमस्ते। कैसे हो आप? अपना नाम बताओ, अपना इंट्रो बताओ। अदिति राज है। आपका नाम क्या है? अदिति राज का नाम है। और बेटा आपका नाम क्या है?
मेरा नाम माधव है। माधव है। मैं पढ़ता हूँ। किस में पढ़ते हो? अपने स्कूल का नाम बताओ। चीजों कॉन्वेंट में मैं पढ़ता हूँ और मैं बाहर की चीजें खाता नहीं, मैं बस घर की चीज खाता हूँ। हाँ, मेरा नाम माधव है, ठीक है ना, और मैं जीजी कॉन्वेंट में पढ़ता हूँ। मैं बाहर की चीजें नहीं खाता हूँ, मैं घर की चीजें खाता हूँ। ये इन्होंने परिचय दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। नमस्ते सब लोगों को, मेरा प्यार भरा आप सब लोगों का बहुत बहुत बाय, राधे राधे। सब बढ़िया है, एकदम मस्त है भाई। ठीक है।